वैष्णव कौन होवे। श्री महाप्रभु जी श्री सुबोधिनी जी में आज्ञा करते हैं, न ही साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कस्यचिद दैन्य में वैकम हरितोषण साधनम। वैष्णव वह है जिसके अंदर दया और कोमलता है और जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसे सदैव प्रभु का सुख तत्सुख का विचार है, जिसकी महाप्रभु जी के प्रति दृढ़ निष्ठा है, जो कभी भी किसी अन्य का अनादर नहीं करता, सभी प्राणियों के लिए संभावना रखता है, चाहे वह फिर जातीय हो या विजाती, हर हृदय में कृष्ण को देखता है। जिस प्रकार एक भीना वस्त्र अपने संपर्क में आए हुए एक सूखे वस्त्र को भी भीना कर देता है, उसी प्रकार वैष्णव वही है जो अपने संग से दूसरे में भी भगवत भाव दृढ़ करे और भगवत रस का संचार कर दे। पुष्प की सुगंध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती, लेकिन वैष्णव के गुणों की महक सब ओर फैल जाती है। एक आदर्श वैष्णव का स्वरूप सभी के लिए अनुभव करने जैसा है। उसका स्मरण करने पर लगता है स्वयं हम वैसे ही हों तो कैसा रहे। सामान्यतया पुष्टि मार्गीय वैष्णव के स्वरूप की छवि नकारात्मक रूप से प्रचारित है। कठोर नियमों से बंधा वैष्णव, अपनी सीमाओं में रहने वाला, प्रेमहीन, आत्मीयता शून्य वैष्णव, सबको डांटकर अपने अधिकार में रखने वाला वैष्णव, यदि ऐसा हो तो उसके गुणों की महक सब जगह कैसे फैल सकती है। प्रेम हो, स्नेह से परिपूर्ण हो, सेवा सहायता के भाव से युक्त हो, वस्तुतः वैष्णव को ये गुण कहीं से लाने नहीं पड़ते। वैष्णव जिन प्रभु की तरफ से आए हैं, भगवान नो मानस, वे प्रभु हैं ही ऐसे, सुहृदम सर्वभूतानाम। अपने प्रभु के स्वभाव को देखें, समझें तो अपना स्वभाव बदलते जरा भी देर न लगे। अपने स्वभाव पर विजय पाने के लिए यमुना जल को परिश्रम देने की जरूरत न रहे। सानिध्य का बड़ा महत्व है। वल्लभ ने तादृशी जनों के साथ मिलकर आत्मनिवेदन का स्मरण करने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि उनका हृदय अहमता ममता से रहित प्रभु प्रेम से परिपूर्ण होता है। सबके प्रति उनके व्यवहार में उदारता अनुभव होती है। दरअसल वहां व्यवहार जैसी कोई चीज नहीं होती। व्यवहार तो अलगाव सूचक है, व्यक्ति को महिमा मंडित करता है, जबकि वैष्णव में तो वह अपनत्व होता है जो सबको निशंक बना देता है, जिसका हृदय सबको अपना लेता है। उसके सानिध्य में सब अपने को सुरक्षित अनुभव करते हैं। अहंकार को भय होता है दोष दृष्टि का। अहंता से सभी लोग सर्वथा मुक्त नहीं हो गए होते, इसलिए तो तादृशी जन के पास आना पड़ता है। उनका दोष दृष्टि रहित प्रेम सबको अपना लेता है, जिससे उनका चित्त स्थिर होता है, और चित्त स्थिर हो तो आत्मनिवेदन का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता है। प्रायः कई लोग पुष्टि मार्ग को अपरस डेढ़ मर्जाद की कठोरता से युक्त मानते हैं। उन्होंने उसका एक ही पक्ष देखा है, दूसरा नहीं। उन्हें ऐसे वैष्णव नहीं मिले हैं जिनसे मिलकर शंका दूर हो सकती हो। सचमुच ऐसे वैष्णव मिलना दुर्लभ है। जिसे मिले हों उसका सौभाग्य। बाकी संसार दशा में या किंचित साधन दशा में जो कठोरता देखने को मिलती है, उसका अच्छा असर देखने को नहीं मिलता। कुछ कठोरता के उदाहरण हैं जरूर, मगर अपने स्वभाव दोष से उन्हीं का गुणगान करने से, उसी दुष्ट दृष्टिकोण से हर बात को रखने से मूल स्वरूप तिरोहित हो जाता है। पुष्टि मार्ग का यह स्नेह का मार्ग है। यहाँ सस्नेह ठाकुर जी की सेवा है। तो यह कैसे संभव है कि अन्यत्र वैष्णव स्नेह विहीन हो जाएगा? यह तो अपने आप को धोखा देना है। ठीक है, कुछ तामस भाव वाले भक्त हैं जिनसे प्रभु अमुक उद्देश्य की पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन यह सिद्धांततः पूरे पुष्टि मार्ग में व्याप्त समझने के लिए नहीं है। व्याप्त तो है प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, सद्भाव। वैष्णव का स्वरूप यही तो है।
यही तो है प्रिया है पुष्टि पुरुषोत्तम को। इसी आनंद में तो संलग्न है अखिल पुष्टि सृष्टि। वर्षे घड़िक नभ वादड़ी रे रोलोल, वल्लभी वर्षे छे बारे मास जो, वल्लभी ने जोड़ सकी नहीं जड़े रे लोल। मीठा वल्लभ मीठा श्री नाथ जी रे लोल, तेथी मीठा तेना जंजो, वल्लभी ने जोड़ सकी नहीं जड़े रे लोल। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गिरिराज धरण की जय।